નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આવતીકાલે તમારી ધોરણ 9ની હિન્દી વિષયની જે વાર્ષિક પરીક્ષા છે તેનું મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર આપણે આ વિડીયોની અંદર સોલ્વ કરવાના છે। આ જે પ્રશ્નપત્ર છે તેની પીડીએફ મેળવવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ મળી જશે, અથવા તો અહીંયા તમને નંબર આપેલો છે 70 46 22 22 54। આ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી અને તમે પીડીએફ મેળવી શકો છો। તો જરૂરથી દરેક વિદ્યાર્થીઓએ આ પ્રશ્નપત્રની પીડીએફ મેળવી લેવી, તમારી પરીક્ષાની તૈયારી માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। ચાલો દોસ્તો, તો શરૂ કરીએ। ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વાર્ષિક પરીક્ષા 2025 કુલ 80 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર જે છે તેનું આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે। એમાં વિભાગ એ ગદ્ય વિભાગ, એમાં પહેલો સવાલ, बुराई में रस लेने को कैसी बात बताई गई है? तो जवाब आवशे बुरी। बीजो सवाल, अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कथा है? तो जवाब आवशे विकल्प सी, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है। तीजो सवाल, लेखक के मोहल्ले में कौन सी लाइब्रेरी थी? तो जवाब आवशे विकल्प ए, हरिभवन। ત્યાર પછી છે આગળ ચોથો સવાલ, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि? तो जवाब आवशे विकल्प अ, कोई अवांछित घटना घटी थी। ત્યાર પછી પાંચમો સવાલ, महाकवि कालिदास? तो जवाब आवशे विकल्प अ, बाण से पहले हुए थे। छठो सवाल, शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि? तो जवाब आवशे विकल्प ब, उसे वह बुरा और अपमानजनक लगा। ત્યાર પછી છે सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमा सातमो सवाल, भारतवर्ष सदा कानून को खाली जगह के रूप में देखता रहा है। तो जवाब आवशे धर्म। आठवां सवाल, विद्योत्तमा ने खाली जगह में उस हराने वाले से विवाह करने की घोषणा की थी। तो जवाब आवशे शास्त्रार्थ। शेखर की पहली आया खाली जगह थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। तो जवाब आवशे ईसाई। ત્યાર પછી છે આગળ, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે એક એક વાક્ય में उत्तर लिखिए। 10મો અને 11મો પ્રશ્ન છે, એક એક માર્ક્સના પ્રશ્ન છે। 10મો સવાલ, भारतवासी मालाएं लेकर किसका स्वागत करने दौड़े? तो भारतवासी मालाएं लेकर स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने दौड़े क्योंकि उन्होंने अमेरिका में अपना नाम कमाया था। 11मो सवाल, लेखक को शुरू की पढ़ाई घर पर ही क्यों कराई गई? लेखक को शुरू की पढ़ाई घर पर ही कराई गई क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि बच्चा नासमझ उम्र में गलत संगति में पढ़कर बुरे संस्कार सीखे। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 12वां सवाल, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो जवाब आवश्यक है, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गई जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती है। 12वां सवाल, पिता ने कुद्ध स्वर में शेखर से क्या कहा? तो शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी से अनभिज्ञ समझे, इसलिए उन्होंने कुद्ध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? ત્યાર પછી આગળ, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે 4-5 વાક્યો में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 અને એના અથવામાં પણ એક પ્રશ્ન આપણને મળશે। तो જોઈએ 13મો सवाल, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो जवाब आवश्यक, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। अपने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया था। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगदित हो गए। 13वां सवाल, शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो जवाब आवश्यक कि शेखर के प्रति और भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शेखर भी शैशव से अंग्रेजी बोलता था। शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी ही उसकी परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। ત્યાર પછી આગળ, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। જેના કુલ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પ્રશ્ન ક્રમાંક 14। તો અહીંયા 14મો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે, એમાં કેટલાક પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે અને પેરેગ્રાફ ઉપરથી નીચે પ્રશ્નો પૂછાશે, એ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપણે લખવાના છે।
तो पहला सवाल, प्रस्तुत गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? तो जवाब आवश्य कि प्रस्तुत गद्यांश ताजरानी पाठ से लिया गया है और इसके लेखक महादेवी वर्मा है। ताजरानी कहकर किसको पुकारा जाता था? तो जवाब आवश्य ताजरानी टट्टू એટલે કે छोटे घोड़े को पुकारा जाता था। रानी के प्रति लेखिका क्यों सदैव हो गई? लेखिका रानी से प्रति सदैव हो गई क्योंकि उन्होंने कल्पना की कि ताजमहल जैसी भव्य जगह की रानी होने के बावजूद वह कहानी की रानी की तरह वहाँ से निकाल दी गई होगी, जिससे उनके मन में करुणा उत्पन्न हो गई। ત્યાર પછી છે વિભાગ બી, ગદ્ય વિભાગ। એમાં પહેલો સવાલ, માનવતા के प्रति सच्ची पूजा क्या है? तो जवाब आवश्य विकल्प सी, प्रेम। 16मो सवाल, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा। जवाब आवश्य विकल्प बी, भाल। कबीर के अनुसार भगवान कहाँ है? तो जवाब आवश्य विकल्प सी, हमारे हृदय में। ત્યાર પછી છે આગળ 18મો सवाल, भगवान के लिए रहीम ने। तो जवाब आवश्य विकल्प ब, दीनबंधु शब्द का प्रयोग किया है। 19मो सवाल, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान खाली जगह है? तो जवाब आवश्य विकल्प क, मनुष्य। 20मो सवाल, सज्जन लोग सदा। तो जवाब आवश्य विकल्प ब, जोड़ने का कार्य करते हैं। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमा 21मो सवाल, सांसारिक सुख भोगने की इच्छा खाली जगह की नहीं थी? तो जवाब आवश्य कर्ण। 22मो सवाल, मनुष्य की छाती में खाली जगह बैठा है? तो जवाब आवश्य महाकाल। फिर हमें खाली जगह कौन अंत? तो जवाब आवश्य बतावे। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। જેમાં 24મો સવાल છે, એક માર્ક્સના પ્રશ્નો રહેશે। 24મો સવાल છે, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? तो जवाब आवश्य रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला होता है। धरती की शान किसे कहा गया है? तो जवाब आवश्य कि धरती की शान मनुष्य को कहा गया है। ત્યાર પછી આગળ निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 26मो सवाल, मानव की क्या स्थिति हो गई है? मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था, उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। 26वां सवाल, कबीर भगवान के स्मरण का क्या क्या महत्व बताते हैं? तो मनुष्य का यह स्वभाव है कि दुख का समय आने पर वह भगवान को याद करता है और सुख के दिन वह भगवान को भूल जाता है। कबीर कहते हैं कि यदि सुख में भी हम भगवान को न भूलें तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। 27वां सवाल, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त और भौरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। ત્યાર પછી છે 27મો સવાલ, हल्दी घाटी और सिंहगढ़ की कवियत्री का क्या तात्पर्य है? मुगल सम्राट अकबर ने राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसूरे शहीद हो गए। कवियत्री कहना चाहती है कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। ત્યાર પછી આગળ નિમ્નલિખિત પઠિત પદ્यांश को ધ્યાનપૂર્વક પઢકર પ્રશ્નों के उत्तर लिखिए। તો અહીંયા આપણને કવિતા આપવામાં આવેલી છે, તેમાં એ કવિતાને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની છે અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના उत्तर આપણે આપવાના છે। तो पहला सवाल, मनुष्य की क्या ताकत है? तो जवाब आवश्य मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वह पर्वतों को फोड़ सकता है, नदियों की धारा मोड़ सकता है, धरती को आकाश से जोड़ सकता है और असंभव को संभव बना सकता है। बीजा सवाल, आत्मा में भगवान है, ऐसा क्यों कहा गया है? यह इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य में असीम शक्ति है, संकल्प और सृजन की क्षमता होती है। उसकी आत्मा दिव्य गुणों से परिपूर्ण होती है, जिससे वह महान कार्य कर सकता है। तीजो सवाल, माटी से अमृत निचोड़ने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने परिश्रम और बुद्धि से साधारण चीज़ों को भी मूल्यवान और उपयोगी बना सकता है, जैसे धरती से अन्न, जल और औषधियाँ प्राप्त करना। ત્યાર પછી છે વિભાગ સી, व्याकरण विभाग। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखिए। એમાં 29મો સવાલ, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तो यहाँ जवाब आवश्य विकल्प क, आय से हरिभजन को ओटन लगे कपास। ત્યાર પછી છે निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक सही शब्द चुनिए। तो विद्या में जो उत्तम हो, तो जवाब आवश्य विद्योत्तमा।
रोमांचित शब्द का सही संधि विग्रह विकल्पों में से बताइए। तो जवाब आवशे विकल्प क, रोमांच प्लस इत। ત્યાર પછી છે નિમ્નલિખિત સંધિ કો જોડીએ। તો કુમ્હાર પ્લસ ઇન શબ્દ की सही संधि बताइए। तो जवाब आवशे विकल्प अ, कुम्हारिन। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य बताइए। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, शुद्ध वाक्य बताइए। तो जवाब आवशे विकल्प ब, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। मुहावरे और उचित मेल वाले विकल्प का चयन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जवाब आवशे विकल्प क, जवाब दे देना यानी कि अंत हो जाना। वाक्य प्रयोग एनो આપણે કંઈક આ પ્રમાણે કરી શકીએ। પહાડ की ऊंची चढ़ाई देखकर रमेश के पैरों ने जवाब दे दिया। ત્યાર પછી છે આગળ નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લખીએ। મામૂલી તો આવશે ગેરમામૂલી અથવા તો વિશેષ, અને સદયનું થશે નિર્દય। ત્યાર પછી આગળ નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લખીએ। હિમગીરી તો હિમાલય અને તનિક તો થોડા। ત્યાર પછી છે આગળ ખાલી જગ્યા थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है। जवाब आवशे आपत्ति। उत्तम गुरु में खाली जग्या भी नहीं रहती। तो जवाब आवशे जाति भावना। ત્યાર પછી આગળ નિમ્નલિખિત વાક્यों में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। એમાં છે 41મું, कभी कभी संपत्ति का खाली जगह उसका मालिक नहीं होता। तो जवाब आवशे भोगी। हम सब मनुष्यता के खाली जगह बने तभी धरती पर स्वर्ग उतरेगा। तो जवाब आवशे पुजारी। ત્યાર પછી આગળ નિમ્નલિખિત वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। ચાલો તો અહીંયા છે हिमालय भारत का मनोहर पर्वत है। तो અહીંયા વિશેષણ આવશે मनोहर। काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। तो અહીંયા જવાબ આવશે अधूरा। ત્યાર પછી છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે समास पहचान कर लिखिए। અહીંયા તો समास જે છે એમાં દ્વંદ્વ समास कौन सा है? तो કે विकल्प अ, राधा कृष्ण। 46મું, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास कौन सा है? तो जवाब आवशे विकल्प अ, प्रतिमास। ત્યાર પછી છે આગળ નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 47થી લઈ અને 52 સુધીના જે પ્રશ્નો છે આપણને જે પેરેગ્રાફ ઉપરથી આપણે લખવાના છે, એટલે કે પેરેગ્રાફને પહેલાં ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે। જોઈએ 47મો સવાલ। उत्तम छात्र प्रातः काल में कब उठता है? स्नान के बाद वह भगवान की प्रार्थना क्यों करता है? तो જોઈએ उत्तर। उत्तम छात्र प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ही उठता है। स्नान के बाद वह भगवान की प्रार्थना इसलिए करता है ताकि भगवान सदा उसका पथ प्रदर्शक बने और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। छात्र के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक माना गया है? तो छात्र के लिए व्यायाम आवश्यक माना गया है क्योंकि इससे शरीर सुबल, सुंदर और सुगठित बनता है। बिना व्यायाम के शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। व्यायाम पश्चात क्या करना चाहिए? तो व्यायाम के पश्चात थोड़ा जलपान करना चाहिए जिससे शरीर को ऊर्जा मिले। इसके बाद दैनिक समाचार पत्र पढ़ना चाहिए ताकि देश, संसार और आसपास की गतिविधियों की जानकारी मिल सके। 50वां सवाल। कौन सा ज्ञान न होने से हानि हो सकती है? संसार, देश, नगर तथा पड़ोसी की गतिविधियों का ज्ञान न होने से हानि हो सकती है क्योंकि इससे व्यक्ति अद्यतन नहीं रह पाता और कोई महत्वपूर्ण अवसर या सूचनाओं से वंचित रह जाता है। यह परिच्छेद किसे केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो यह परिच्छेद एक उत्तम छात्र के दिनचर्या और आदर्श जीवन शैली को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ जवाब आवशे उत्तम छात्र की दिनचर्या। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આગળનો સવાલ। નિમ્નલિખિત પત્ર લેખન કીજીએ, જેના કુલ 5 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા આપણને પત્ર આપેલો છે। જો आपका नाम राज मल्होत्रा है, आप सूरत आदर्श सोसाइटी में रहते हैं। आप अपने परम मित्र शाश्वत जो नवरंगपुरा अहमदाबाद में निवास करते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर जन्मदिवस की सौगात के साथ एक पत्र लिखकर भेजते हैं। तो राज मल्होत्रा, आदर्श सोसाइटी, सूरत 395001, दिनांक 20 फरवरी 2025। प्रिय मित्र शाश्वत, सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले तुम्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह वर्ष तुम्हारे लिए खुशियाँ, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से भरा हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम हर साल तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस बार मैं सूरत में होने के कारण तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। हालांकि मेरी शुभकामनाएं और स्नेह हमेशा तुम्हारे साथ है। तो આવી રીતે અહીંયા પત્ર આપણે આપેલો છે। ચાલો ત્યાર પછી છે રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લીખીએ અને એને શીર્ષક આપીએ। તો આપણે એને શીર્ષક આપી શકીએ સંકલ્પ કા બલ। ત્યાર પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણે સરસ મજાના જે મુદ્દાઓ આપેલા છે તેના આધારે આપણે અહીંયા કહાની દર્શાવેલી છે। ચાલો ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ। નિમ્નલિખિત में से किसी एक विषय पर 250 शब्द में निबंध लिखिए। અહીંયા નિબંધ લખવાનો છે જેના કુલ 7 માર્ક છે। તો મોસ્ટ ટાઈમપી નિબંધો આપણે અહીંયા જવાબ સાથે દર્શાવેલા છે। જો પહેલો નિબંધ છે મેરા પ્રિય નેતા બાપુ। તો અહીંયા ગાંધીજી વિશે આપણે સરસ મજાનો નિબંધ લખેલો છે। તમે વિડીયો પોઝ કરી અથવા તો સ્ટોપ કરી અને આ નિબંધનો અભ્યાસ કરી શકો છો।
ચાલો ત્યાર પછી બીજો સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ મોસ્ટ આઈએમપી નિબંધ છે વ્યાયામ ઓર સ્વાસ્થ્ય. તો એ નિબંધ પણ આપણે અહીંયા દર્શાવેલો છે. મિત્રો અહીંયા જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તેની PDF અવશ્ય મેળવી લેજો અને વિડીયો તમારા તમામ દોસ્તો મિત્રો સુધી અવશ્ય શેર કરી દેજો, જેથી કરીને તેઓ પણ આ હિન્દી વિષયનું જે પ્રશ્નપત્ર છે તેનો અભ્યાસ કરી શકે અને પરીક્ષામાં સારામાં સારા ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકે. આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે મિત્રો, જરૂરથી દરેકે દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી લેજો. ત્રીજો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે મેરા પ્રિય લેખક. તો આ મેરા પ્રિય લેખક વિશે પણ તમને અહીંયા ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ નિબંધ દર્શાવેલો છે. વિડીયો સ્ટોપ કરી પોઝ કરી જોઈ શકો છો, અથવા તો આ પ્રશ્નપત્ર જે છે એ સોલ્યુશન સાથેનું જે પ્રશ્નપત્ર છે એની PDF અવશ્ય મેળવી અને તેનો અભ્યાસ કરી લેજો. તમે ધોરણ 9ની હિન્દી વિષયની જે પરીક્ષા છે એની સારામાં સારી રીતે તૈયારી કરી શકશો. તો ફરી મળીશું મિત્રો આપણે એક નવા વિષયના જે પ્રશ્નપત્ર છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે.